किरोड़ी और नरेश मीणा से क्या डरती है कांग्रेस? लोगों को लगता है कहीं एमएलए बन जाए, विधानसभा में चला जाए। किरोड़ी से परेशान होकर कांग्रेस क्या अब नरेश मीणा को दबाने लगी है? इस वर्ग में कोई दूसरा ना पैदा हो जाए जिसके कारण से बार बार टिकट करते रहे। जी हाँ, नरेश मीणा ने ही बताई असली सच्चाई। एक किरोड़ी लाल जी नीड वो कर काबू में आ रहे, दूसरा पैदा हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। एक किरोड़ी तो तुमसे दब नहीं रहा, अगर दूसरा पैदा हो गया तो क्या करोगे? ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति के बेबाक बयानों के लिए फेमस कहे जाने वाले नरेश मीणा के हैं। नरेश मीणा ने सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही ललकार दिया और साफ कहा है कि कांग्रेस उनसे डरती है और ये डर इस बात का है कि अगर नरेश मीणा विधानसभा पहुंच गया या एमएलए बन गया तो कई दिग्गजों की सियासी दुकानें बंद हो जाएगी। आज इसी का विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई में राजस्थान में एक और बाबा तैयार हो रहा है। अब नरेश मीणा का इतिहास उठाकर देख लीजिए। वो छात्र राजनीति से निकले हैं, जमीन पर उनकी पकड़ है, लेकिन जब जब उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी उन्हें बदले में क्या मिला? सिर्फ निष्कासन। नरेश मीणा का आरोप है कि कांग्रेस उन्हें टिकट देने से कतराती है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि नरेश मीणा जैसा बेबाक नेता किसी के इशारों पर नहीं चलेगा। वहीं नरेश मीणा तो ये भी कहते हैं कि अगर विधायक बन गया तो सबकी हवा निकाल दूंगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को नरेश मीणा में अपनी चुनौती नजर आती है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जिस कांग्रेस के लिए नरेश मीणा ने लाठियां खाई, उसी ने बार बार उसे बाहर का रास्ता भी दिखाया। और पिछले समय जो लोकसभा चुनाव था तो नीटू जी भाई साहब को यहाँ से कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया था। तो हम जी ने कहा मेरे मित्र हैं, आप भी चुनाव में पधारो। तो मैं भी श्योपुर में चुनाव में आया था और तब से हमारी, क्योंकि मैं जिससे रिश्ता बनाता हूँ ऐसा अटूट रिश्ता बनाते हैं कि वो लंबा चले, और भाई साहब से ऐसा रिश्ता बना। और इन्होंने मेरी, मैं तो अभी पार्टी में नहीं हूँ पर ये कांग्रेस में थे, तो उस समय जब देवली टिकट मांगा, अंतर टिकट मांगा, तो इन्होंने मेरे लिए बहुत बड़े प्रयास किए। इनके जो प्रयास थे जितने यहाँ, और आप तो जो मध्य प्रदेश में तो जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है टॉप क्लास की, जिनको आप यहाँ ये मानते हैं कि टॉप कांग्रेस की लीडरशिप थी, उनसे मेरी आधे घंटे इन्होंने बात कराई। लेकिन राजस्थान की राजनीति जिस तरह से गुटबाजियों में फंसी हुई थी और जिस तरह से तुम्हारे भाई का वहाँ लोगों को लगता है कहीं एमएलए बन जाए, विधानसभा में चला जाए, एक किरोड़ी लाल जी नीड वो कर काबू में आ रहे, दूसरा पैदा हो जाए। कई राजनीति में कई सारे ऐसे रहते हैं कि इस वर्ग में कोई दूसरा ना पैदा हो जाए जिसके कारण से बार बार टिकट करते रहे। अब बात करते हैं उस अनोखे रिश्ते की। नरेश मीणा बीजेपी के धुर विरोधी हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब बात आती है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तो नरेश मीणा के सुर ही बदल जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन दोनों के बीच काफी गहरा सम्मान का रिश्ता है। नरेश मीणा खुद कहते हैं कि सिस्टम से एक किरोड़ी नहीं संभल रहा तो दूसरे को आखिर कैसे संभालेंगे। ये इशारा साफ है। किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा का स्टाइल एक जैसा कहीं ना कहीं तो है। दोनों सड़क के लड़ाके हैं, दोनों जन सुनवाई में माहिर हैं। और क्या यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर नरेश मीणा जीत गया तो किरोड़ी और नरेश की जुगलबंदी राजस्थान की पूरी सत्ता को हिलाकर रख देगी? तो क्या नरेश मीणा का ये दावा सच है? देखिए, राजस्थान की जनता अब ऐसे नेताओं को पसंद करती है जो उनके लिए लड़ाई लड़े, सड़कों से लड़े, ना कि कमरों में बैठे रहे। नरेश मीणा का कांग्रेस से टिकट ना मिलना और बार बार बागी होना ये बताता है कि वो किसी के पिछलंगू नहीं बनकर रह सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये बड़ा है कि क्या वाकई कांग्रेस को एक और किरोड़ी के पैदा होने का डर सता रहा है? क्या नरेश मीणा को रोकना मुमकिन है? तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या नरेश मीणा वाकई विधानसभा पहुंचकर सबकी हवा निकाल देंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।